हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नई क्लास नई सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो टेस्ट नंबर 5 से रिलेटेड रहेगा। और टेस्ट नंबर 5 से रिलेटेड रहेगा तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको टास्क दिया गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। जो टास्क में पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग क्वेश्चंस की। और इसमें पहला क्वेश्चन 4√4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, इस प्रकार से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे बताया था स्टूडेंट्स? तो आपको इसको सोल्व करना बताया था कि अगर प्लस पहले हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो, इस प्रकार की सीरीज बनती है। तो आप इसको प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे 4a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में एक आएगा ऊपर, तो आप कहेंगे 1 प्लस √4a माइनस 3 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे इसकी जगह a क्या है सर? a तो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू 4 है, तो 4 चौका 16, 16 में से 3 घटाया तो √13 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर इस प्रकार का आंसर किस में दे रखा है? बी ऑप्शन में। और बी ऑप्शन आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन ही में ही पार्ट्स दिए गए हैं आपको इसमें टेस्ट में। तो आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस प्रकार की सीरीज है। और इस प्रकार की सीरीज मैंने क्या बताया था कि -1 करो प्लस √4x माइनस 3 एक्स ए, ये सर क्या है? आप x भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू में कुछ भी लिख सकते हैं आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 17 है, तो आप कहेंगे 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 में 3 घटा दो 65 आ जाएगा। तो -1 प्लस में √65 बटे 2 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। -1 प्लस √65 बटा 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा आपको। और ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या है आप देख पा रहे हैं, पहले प्लस फिर प्लस फिर प्लस, प्लस की सीरीज है और कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक सीरीज मिलेगी। ये सीरीज कहाँ तक मिलेगी आपको स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी तक मिलेगी तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाइए। तो मैंने बताया था अगर फैक्टर बनता है तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। मगर 9 और 1 का फैक्टर तो 3 × 3 बन सकता है, मगर यहाँ तो इनका डिफरेंस 0 है। या 9 × 1 बना सकते हैं, यहाँ पर इनका डिफरेंस 8 है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, इसमें बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। और फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 प्लस √4x प्लस 1 बटा 2। एक्स क्या है सर? एक्स कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 9। तो आप कहेंगे 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 1 37, तो आप लिखेंगे 1 प्लस में √37 बटा 2। तो 1 प्लस में √37 बटा 2 ए ऑप्शन में दे रखा है और वही क्या है? आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी क्या है आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसमें नेगेटिव 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 इन्फिनिटी तक है। और इन्फिनिटी तक नेगेटिव आ जाता है तो बताया था वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। फैक्टर बना के देखेंगे, फैक्टर तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, एक तो डिफरेंस नहीं आ रहा। अब एक डिफरेंस नहीं आता तो मैंने बताया था फॉर्मूला -1 प्लस √4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूज करेंगे। आप बताओ कि -1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे? 31 रखेंगे। और 31 रखने के बाद 31 चौका 124 होगा। x की जगह 31, 31 चौका 124, एक जोड़ा तो 125 बटे 2। मगर ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 125 के टुकड़े बन सकते हैं। √125 होगा तो उसको 5√5 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे -1 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में, और बी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन 5 में देखा 210 है, 210 के फैक्टर बन जाएंगे और 210 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप 15 गुना 14 बना देंगे, 15 गुना 14, और इनका डिफरेंस भी कितना है, 15 गुना 14 गुना करते हैं तो 210 आता है, कर लो, 14 पंजे 70, 7, 14 एकम 14 और 7 21, 210, और इनका 15 और 14 का डिफरेंस भी एक है। तो मैंने बताया था ना, अगर प्लस का साइन हो बीच में तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या 15 है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। कई स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि सर ऐसे तो फैक्टर नहीं बन पाते, अब फैक्टर नहीं बन पाते आपसे तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कैसे करेंगे आप, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट फार्मूला इसमें कैसे यूज होगा। तो आप मेरे को बताओ ये सीरीज कौन सी है, प्लस वाली तो है, तो प्लस वाली सीरीज में क्या बताया था मैंने, +1 के रूप में लिया गया और +√4x + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1 + √4x प्लस में 1/2 लगेगा। अब मेरे को बताओ x की जगह अगर 210 है तो 210 को 4 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा भाई, 840 से तो मिलेगा, और 840 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 841। अब मेरे को बताओ 1 प्लस में √841 है और डिवाइडेड बाई 2, अब 2 के रूप में डिवीजन है। अब मेरे को बताओ कि √841 को मैं 29 लिख सकता हूँ ना, 29 में 1 जोड़ा तो 30, क्योंकि √841 29 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 29 में 1 जोड़ा तो 30, 30 को 2 से भाग किया तो कितना, 15, आंसर यही तो है बी ऑप्शन आंसर। बोलो, यहाँ पर x की जगह आपको क्या रखना है, 210, 210 को 4 से गुना करते हैं 840, 1 जोड़ते हैं 841, और √841 किसका होता है, 29 का, 29 में 1 जोड़ा तो 30, और 30 को 2 से भाग किया तो 15, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। अब बताओ 132 फिर माइनस का है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी। ऐसा जाए फैक्टर बना लो, 12 और 11 फैक्टर बनेंगे, 12 और 11 फैक्टर बनेंगे, और 12 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 1, और 12 और 11 का गुना कितना होता है, 132। अब मेरे को बताओ कि नेगेटिव साइन हो, तो मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस अगर नेगेटिव साइन हो, कौन सा साइन हो, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन में क्या करते हैं आप, नेगेटिव साइन में छोटी वैल्यू आंसर होता है, छोटी वैल्यू क्या है, 11, तो ए ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सर अगर ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मूला -1 + 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2, आप कहेंगे -1, आप कहेंगे बिल्कुल प्लस, फिर √4x। अब 132 को अगर 4 से गुना करना पड़े तो क्या कहेंगे, 4x, यानी 132 को 4 से गुना करना है तो कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 एकम 4 और 1 5, 528, 1 जोड़ा तो 500 कितना हो गया, 29, और डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे को बताओ 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 23 का, डिवाइड, तो आपका वो 23 में -1 घटा दें तो 22 बचेगा, और 22 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 11। आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेरे को तो ऐसे ही करना है, आपने बताया डायरेक्ट कैसे फैक्टर बनाते हैं, मगर मेरे को फैक्टर कैसे पता लगेगा कि इनका डिफरेंस 1 है या नहीं है, वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो 132 है, आप कैसे बनाएंगे, 132 के फैक्टर कैसे बनेंगे, आप कहेंगे 2 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 छिक्की 12, बिल्कुल, बोलो 2 छिक्की 12, फिर 2 छिक्की 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 33, फिर 3 से चला जाएगा 3 11, अब 11 से चला जाएगा, अब 11 से चला जाएगा तो 11 लिख लिया। अब कहेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब बताओ 11 यहाँ है, 12 और 11 का गुणा 132 बनेगा, और 12 और 11 का डिफरेंस कितना बनेगा, वो 1 बनेगा। अब बताओ 12 और 11 का डिफरेंस तो 1 बनेगा ना, और 12 और 11 का गुणा 132, वो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 11 के रूप में। अब मेरे को बताओ आंसर कितना आया, आपका आंसर आ गया, इसमें डिफरेंस 1 है तो आंसर कितना मिल गया आपको, छोटी वाली वैल्यू क्या है इसकी, 11।
बोलो स्टूडेंट्स, बनाया ना, आ गया ना आपको। इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आप, 3 तरीके से बता दिया फैक्टर्स करके इनको। अब क्वेश्चन वही है, प्लस वाला है, फैक्टर तो बनेगा नहीं। 17 है, क्योंकि 17 है तो फैक्टर बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 17 और 1 बनेगा गुना, और इनका डिफरेंस तो 16 है। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस में रूट 4x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे x की जगह तो 17 रखो, x की जगह 17 रखा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 1 69, तो आंसर आएगा 1 प्लस में रूट 69 बटे 2। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। और 8वें क्वेश्चन में क्या है? 8वें क्वेश्चन में क्या है? रूट इन्फिनिटी तक वैल्यू है, एक ही नंबर मल्टीप्लाई में है और वो भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर कैसे करना बताया था कि जो बेस होगा वही आंसर होगा, 97 97 आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थोड़ा, इसमें कैसे क्यों कर दिया। क्योंकि ये पूरा x के बराबर है। अब पूरा x के बराबर है तो रूट 97 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है ना। तो मेरे को बताओ कि बोथ साइड स्केयर कर दें, एक्स स्केयर बराबर 97 बाहर आ जाएगा। बोलो स्केयर करेंगे ना, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो स्केयर से रूट कैंसिल, ये इसका रूट कैंसिल हो गया, तो 97 बाहर। अब बताओ रूट 97 कहाँ तक है? ये इन्फिनिटी। अब मेरे को बताओ इसकी जगह तो एक्स रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक है, तो आप कहेंगे एक्स स्केयर बराबर 97x। तो बताओ एक्स से कटेगा तो एक्स, तो एक्स बराबर 97 आंसर आ जाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जो बेस होता है वही आंसर ले लेते हैं। तो बेस कितना है इसका? बेस 97 है, तो आंसर भी क्या होगा? इन्फिनिटी तक है तो 97 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या देखेंगे? रूट इकेतर और कोई इन्फिनिटी नहीं। अगर इन्फिनिटी होता तो 71 आंसर कर देते, ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाता। मगर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक इन्फिनिटी तो दिया ही नहीं, इन्फिनिटी नहीं दिया। तो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कैसे करना है, इन्फिनिटी नहीं देता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 71 लिखेंगे, फिर दूसरा चेक करेंगे कितनी बार वर्गमूल है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स आपके पास स्क्वायर रूट है। तो 6 टाइम्स है तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 6। तो आप कहेंगे 71 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है? अब 2 की पावर 6 2 कितना होता है? 64, एक घटाएंगे तो 63 बटे 64 आपका आंसर, 63 बटे 64 आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, बोलो समझ में आया ना? क्वेश्चन कैसे कर दिया? कितनी बार? 5 बार वर्गमूल होता तो 2 की 5 32 करते, एक घटा के 31 बटे 32 लिखते यहाँ पर। अगर 6 है तो 2 की पावर 6 64 होता है, एक घटा के 63 बटे 64 लिख दिया, और जो बेस है 71 वो 71 रख दिया। आगे बढ़े तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट। और 10th पार्ट में क्या है? आपको 4 बार दिया है वर्गमूल। कितनी बार दिया है? 4 बार। और 4 बार दिया है वर्गमूल को, तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो आप कहेंगे 43 है, 43 4 बार वर्गमूल है तो 2 की 4 माइनस 1 बटे 2 की 4। आप कहेंगे 43, 2 की 4 कितनी होती है? 16, एक घटाए तो 15 बटे 16। ऐसा ऑप्शन है कहीं? ये रहा सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई उत्साह उमंग के साथ फिर मुलाकात होगी, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रिक के साथ, तुरंत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, डायरेक्ट ट्रिक के साथ लेके आने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा विद ट्रिक,
ट्रिक कैसे, डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते हैं और उसको मतलब एक्सप्लेन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें करवाएंगे। और अगर जिस स्टूडेंट्स को इनका पीडीएफ नहीं मिला है वो वीटी maths@narveer पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिल सके इसका। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और उत्साह उमंग के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर हाजिर हूँ। लाइक ज़रूर करें सेशन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।